Jai all of you. We are started our next question. Question number 35. बेटा ये एडमिशन के चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है इस प्रैक्टिकल में। इस प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो नया पार्टनर जितना पार्ट के लिए आ रहा है तो उससे जितनी कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट करवा रहे हैं, कैपिटल लगा रहा है जो पार्टनर, उसके कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, उनके कैपिटल अकाउंट को रीएडजस्ट करना है। ठीक है बेटा, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो नया पार्टनर आ रहा है वो 10,000 रुपए लेगा 1/10 पार्ट के लिए। स्टॉक एंड फर्नीचर को 10% डेप्रिशिएट करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल का 5% में रिजर्व क्रिएट करना है और बिल्डिंग को 20% से एप्रिशिएट करना है। तो चलिए हम लोग आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करें। जो आपका स्टॉक है, तो स्टॉक की जो प्राइस है वो आपकी 20,000 रुपीज है। तो स्टॉक अगर हमारा 20,000 का, उसका 10% हमें डेप्रिशिएट करना है। तो जब भी एसेट्स के प्राइस को हम लोग डिक्रीज करते हैं, डेबिट करते हैं, तो बेटा स्टॉक यहाँ पर आपका हो जाएगा टू स्टॉक 2,000 रुपीज। ठीक है बेटा, 20,000 का स्टॉक है, इसका हम लोग 10% डेप्रिशिएट करेंगे तो 2,000 रुपीज आ जाएगा। फिर बेटा फर्नीचर की बात चल रही है, तो फर्नीचर जो बेटा 1,000 रुपीज का है, और जब हम लोग 1,000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपीज फर्नीचर के डेप्रिशिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या बता रहे बेटा, प्रोविजन की बात कर रही है। प्रोविजन डेप्टर्स पर हम लोग चार्ज करते हैं, तो हमारे जो डेप्टर्स है बेटा वो 16,000 रुपीज के, डेप्टर्स जो है वो 16,000 के। इस पर हमें डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का बेटा। तो अपन क्या करेंगे, 5% निकालेंगे तो 800 रुपीज। तो प्रोविजन को हम लोग यहाँ पर बेटा डेबिट कर देंगे 800 रुपीज। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं यहाँ पर, बिल्डिंग को 20% से एप्रिशिएट करना है। तो एसेट की प्राइस इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे बेटा। तो जो बिल्डिंग है आपकी उसके प्राइस आपको बताइए बेटा 25,000। तो बिल्डिंग है 25,000 की बेटा, तो इसका अपन क्या करेंगे 20% एप्रिशिएट करेंगे, तो 5,000 रुपए आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग को 5,000 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो 5,000 से बिल्डिंग को अपन ने क्रेडिट कर दिया। क्लियर बेटा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। तो क्रेडिट का 5,000 इधर का आपका 2,900। हम लोग 5,000 में से क्या करेंगे 2,900 को लेस कर देंगे, 0 0 1 और यहाँ पर जाएगा 2। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस आ गया आपका 2, प्रॉफिट एंड लॉस 2,100 रुपीज। ठीक है बेटा। अब लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1। तो यहाँ पर 2,100 इंटू 3/4, 4 1 4, 4 5 20, 4 2 8, 4 5 20, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो पार्टनर है आपके रवि और राजीव रवि, राजीव राकेश जो भी है, तो 5 5 3 15, 1 6 और 7 और 5 3 15। ठीक है। और जो पार्टनर है आपका सेकंड राकेश, तो राकेश का जाएंगे बेटा 5 2 5। ठीक बेटा। और हम लोग लास्ट में इक्वल कर लेंगे इसको 5,000, और यहाँ पर भी तो क्लियर कर लेंगे 5,000। हमारा जो डिविडेंड अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बेटा, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इसी को हमें सीखना है। इसमें जो न्यू कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सीखेंगे बेटा कॉन्सेप्ट, है ना। हमें क्या करना है, न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग जो कैपिटल ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है। तो कैपिटल अकाउंट हम लोग वैसे प्रिपेयर करेंगे, लास्ट जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया था, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे। बाय बैलेंस बीडी राजीव की 40,000 एंड राकेश की 10,000। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन में नेक्स्ट, उसके बाद न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है वो 1/5 पार्ट के लिए आ रहा है, और कितने रुपए लेकर आ रहा है बेटा 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करा हमने।
इस क्वेश्चन में गुडविल लेकर नहीं आया पार्टनर, और रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट वन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे अगर हमको प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग यहाँ पर क्रेडिट करेंगे 1575 और 525, ठीक है बेटा। और जनरल रिजर्व भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बट हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे ओल्ड जो पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट को रीएडजस्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पार्टनर उनका पहले तो हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, न्यू रेशियो इज इक्वल टू, है ना, न्यू रेशियो हम लोग पता कर रहे हैं यहाँ पर बेटा। पूरे बिजनेस का प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं बेटा, 1 मानते हैं, माइनस नया पार्ट जितने पार्टी उसको माइनस कर देंगे तो हमें बैलेंस पार्ट पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये बिजनेस का पूरा प्रॉफिट है ना, तो जो 5 पार्ट है उसमें ओनली 1 पार्ट अपन क्या दे रहा है, न्यू पार्टनर को 1 पार्ट दे रहा है। तो अगर हम 1 पार्ट न्यू पार्टनर को दे रहे हैं तो हमारे पास बैलेंस पार्ट कितना, 4/5 है ना बेटा। तो वही करें पर 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 × 5 - 1 = 4/5। अगर पूरे 5 पार्ट है प्रॉफिट के, उसमें से अगर 1 पार्ट अपन न्यू पार्टनर को अगर दे भी देते हैं तो हमारे पास 4/5 पार्ट रिमेनिंग रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो क्या था, 3/4 × 4/5, 1/4 × 4/5, और नया पार्ट है तो 1/5 पार्ट के लिए बेटा। तो न्यू रेशियो निकालेंगे बेटा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3/5 आ जाएगा राजीव का पार्ट, ठीक है बेटा। राजीव का जाएगा 3/5, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो राकेश का जाएगा 1/5, और नया पार्ट ऑलरेडी 1/5 पार्ट का, हमारा न्यू रेशियो क्या हो गया बेटा, 3:1:1। ओके बेटा, क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर जो पार्टनर आपका कैपिटल लेकर आ रहा है, अब वो 1/5 पार्ट के लिए कितनी कैपिटल लगा रहा है, 10,000 रुपीज। कितनी कैपिटल लगा रहा है, 5 में से ओनली 1 पार्ट के लिए का 10,000 लगा रहा है, तो पूरे 5 पार्ट के लिए फर्म कैपिटल कितनी होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, 10,000 × 5, यहाँ पर आएगी बेटा 50,000। कितनी आ जाएगी बेटा, 50,000। तो हमें क्या करना है, ये जो टोटल फर्म की कैपिटल आई, इस कैपिटल को न्यू रेशियो से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें पता चल जाएगा कि किस पार्टनर को कितनी कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट करना है। तो बैलेंस शीट जो आएगा हमारा, वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से आएगा। हम लोग अगर राजीव की बात करें तो 50,000 × 3/5, 5 से को कैंसिल कर देंगे, 10,000 आ जाएगा बेटा। अब 10,000 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राजीव को कैपिटल फर्म में जो लगाना है वो 30,000, ठीक। अगर हम लोग बेटा बात करते हैं राकेश की, तो राकेश का क्या है, 1/5, 50,000 × 1/5, तो इसका जाएंगे 10,000, ठीक है बेटा। और जो नया पार्टनर है वो तो ऑलरेडी 10,000 के लिए आया, लेकर आया। तो ये कैपिटल पार्टनर की होगी फॉर्म, जो हम लोग रीएडजस्ट करें हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, तो टोटल कैपिटल फर्म की 50,000 होगी, उसमें राजू का पार्ट 30,000 रहेगा, राकेश का 10,000 रहेगा, और सत्यम का 10,000 रहेगा। हमें क्या करना है, इसके हिसाब से इनके कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना। अगर उनका पैसा ज्यादा हो तो विड्रॉ कर लेंगे, और कम होगा तो उनसे क्या हम लोग और इन्वेस्ट करवाएंगे। तो हम लोग इसको इक्वल कर लेते हैं। देखिए बेटा, इधर हम लोग टोटल करते हैं 41,575, और इधर आया 10,525, इधर का आपका 10,000। तो न्यू पार्टनर का तो बैलेंस हो जाएगा 10,000 रुपीज, और जो पार्टनर है राकेश, उसको इन्वेस्ट करते फर्म में कितने पैसे लगाने थे कैपिटल के, 10,000, बट उसने कितने लगा दिए बेटा, 10,525। तो ये पैसा उसको वापस करना पड़ेगा। अगर पैसा वापस करना पड़े तो बेटा हम लोग टू कैश अकाउंट करके डेबिट कर देंगे, तो अकाउंट हमारा बराबर हो जाएगा, उसका पैसा रिफंड कर दिया हम लोगों ने 10,525, ठीक है बेटा। अब जो राजीव है, अब राजीव ने जो इन्वेस्ट करना 30,000, बट उन्होंने कितने पैसे लगा रखे, 41,575 रुपीज। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11,575 रुपीज, ठीक है बेटा। 11,000 ज्यादा है तो विड्रॉ कर लेगा वो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कैश अकाउंट करके जितने पैसे ज्यादा उसको हमने डेबिट कर दिया। अगर ये कम होती कैपिटल तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, बाय साइड कैश करके रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 30,000 लगाने थे, बट यहाँ पर 20,000 ही होता, तो हम लोग बाय कैश करके 10,000 यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते। अगर इसकी कैपिटल कम होती, कैपिटल कम होने पर बाय कैश करके हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, और अगर एक्सेस होगी तो डेबिट में विड्रॉ कर लेंगे हम लोग। अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे इसके बाद।
फिर बेटा हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर कैशियर बैंक बताया हमको, तो जो कैशियर बैंक है हमारा बेटा वो बताया 22,500। अब हम क्या करते हैं बेटा, जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसकी कैपिटल को और गुडविल को प्लस कर लेते हैं। बट इसमें जो क्वेश्चन जो पार्टनर है केवल कैपिटल का अमाउंट लेकर आ रहा है, तो टोटल हमारे पास कैपिटल होगी 30,500 रुपीज। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करा है, जो पार्टनर की कैपिटल एक्सेस है उसको हमने रिफंड कर दिया। तो अगर कैश रिफंड करेंगे तो कैश कम होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, 11,575 एक पार्टनर को दिया और 525 दूसरे पार्टनर को पे करा, तो टोटल हमारे पास कितना बचेगा, 12,100 रुपीज पे करेंगे हम लोग। लेस कर देंगे इसको, तो आपके पास कैश कितना बचा बेटा, 400 0 और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 20,400 का हमारे पास कैश बचा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगला क्या बताया उन्होंने, बिल्स रिसीवर पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कितने रुपए के, 3,000 रुपीज का हमने इसको कॉपी कर दिया, जो बैलेंस शीट में लिखा उसको हमने यहाँ पर कॉपी करा। नेक्स्ट डेप्टर्स की बात करते हैं हम लोग। और डेप्टर्स हमारे 16,000 रुपीज के थे बेटा, इसका हमने प्रोविजन बनाया, लेस प्रोविजन। तो प्रोविजन जो है वो 800 रुपीज का हमने बनाया बेटा, तो यहाँ पर हम इसको लेस कर देंगे 15,200 रुपीज, न्यू प्राइस रहेगा इसका। इसके बाद स्टॉक जो था बेटा हमारा वो 20,000 का था, और इस पर हमने 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज किए, तो अपन डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे, तो यहाँ पर 2,000 से स्टॉक की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, तो हमारा जो स्टॉक का नया प्राइस है बेटा वो 18,000 हो जाएगा। इसके बाद फर्नीचर का जो प्राइस है बेटा 1,000 रुपीज है, और हमने क्या करा, इसके ऊपर भी 100 रुपीज के डेप्रिसिएशन चार्ज किए, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 100 रुपीज से, तो जो फर्नीचर है उसका नया प्राइस बेटा 900 रुपीज हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, तो बिल्डिंग जो है बेटा 25,000 की थी आपकी, बिल्डिंग का प्राइस 25,000 रुपीज था, इस पर हमने 20% का एप्रिशिएट किया, तो ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, एप्रिशिएट किया है 5,000 से, तो यहाँ पर हम उसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर बिल्डिंग का नया प्राइस बेटा 30,000 हो जाएगा। ठीक है बेटा। मैंने आपको पहले भी बताया था एडजस्टमेंट के बारे में, कि अगर आप लोगों को एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट आए और अगर वो रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो उनको लेस करना है, और अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो उनको ऐड करना है। देखिए आपने देखा होगा, डेब्टर्स का प्रोविजन को डेबिट किया था, लेस कर दिया, डेब्टर स्टॉक को आपने डेबिट किया, लेस कर दिया, फर्नीचर को डेबिट किया था, लेस कर दिया, बिल्डिंग को क्रेडिट किया था, अपन ने प्लस कर दिया। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए हम लोग लाइबिलिटी साइड बात कर लेते हैं, क्रेडिटर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स हमारे कितने के थे, 37,500 के, हमने उसको कॉपी कर लिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं। नेक्स्ट कैपिटल, यहाँ पर न्यू कैपिटल आ जाएगी हमारी, तीनों पार्टनर की न्यू कैपिटल आ जाएगी। ठीक है बेटा, राजीव की, राकेश की और सत्यम की। तो राजीव की कैपिटल कितनी थी हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, 30,000, और राकेश की आई थी 10,000, और सत्यम की थी बेटा 10,000, तो टोटल कैपिटल हो जाएगी यहाँ पर 50,000। ठीक, लास्ट में हम लोग टोटल इक्वल करेंगे, तो इसका बेटा 87,500, इधर का टोटल करेंगे तो इधर का भी आपका 87,500 टोटल इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, कंप्लीट दिस क्वेश्चन।